महाराज ने कहा एक समय की बात है। एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनिसत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर्थम मनया दधे हिमशैला गुहा कांची देखा परम शोभना यत् समीपे शुर नदी सदा बहती वेगतः। एकस्मिन् समय विप्रा नारदो मुनि सत्तमः। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद बीड़ा बजाते हुए घूमते घूमते हिमालय पर्वत की ओर चले गए और हिमालय पर्वत के पास एक सुंदर स्थान उन्होंने देखा जहां मां गंगा जी अविरल बह रही हैं। वहां का दृश्य बड़ा सुभावना था, बड़ा लुभावना था। बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पहाड़, बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े झरने बह रहे थे। तो नारद जी ने कहा, वाह भगवान वाह, तुम्हारी कल्पना भी बड़ी अनंत है। क्या आपने कृति बनाई है, क्या आपकी कृति है, इतनी सुंदर प्रकृति का निर्माण आपने किया है, अद्भुत महाराज अद्भुत। अच्छा सही बात देखो, भगवान की रचना दूसरा कोई नहीं बना सकता। मिट्टी काली है और काली काली मिट्टी में काले काले वृक्ष और काले काले वृक्ष में हरे हरे पत्ते और हरे हरे पत्ते में लाल पीले फूल है कि नहीं। नारियल का वृक्ष लगभग 30 से 35 से 40 फुट 50 फुट की ऊंचाई और नारियल के चारों तरफ से इतना कड़क ढक्कन, उसके अंदर पानी पता नहीं कैसे भर दे रहे हैं। और हम अपने यहाँ बिस्लेरी वाला भी बोतल लाए तो महाराज वो भी पानी 20-25 दिन में खराब हो जाता है। लेकिन वाह रे भगवान, आपने जो उसमें जल भरा है वह कभी खराब होने वाला भी नहीं है। तो भगवान की इस कलाकारी को देखकर, भगवान की इस कारीगरी को देखकर नारद जी चकाचौंध रह गए। नारद जी को बड़ा अच्छा लगा। नारद जी ने कहा, प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो। और यूं भगवान का गुणगान गाते गाते नारद जी की लग गई समाधि। भजन करते करते चक्रे मुनि समाधिम तमहम बृहेति यत्र विज्ञानम भवति ब्रह्म साक्षात्कार करम द्विजा। जो नारद जी हमेशा इधर से उधर दौड़ते रहते थे, चलते फिरते रहते थे, वे देव ऋषि नारद एक जगह ठहर गए और भगवान का स्तुति करने लगे, भगवान का भजन करने लगे। और ऐसे भजन में वे रमे कि उनका मन भजनों में ही लग गया महाराज। अच्छा, नारद जी की तपस्या से देवराज इंद्र का आसन डगमगाने लगा। देवराज इंद्र घबराए। देवराज इंद्र ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि तपस्या करते करते ये हमसे आगे हो जाएं। अच्छा, एक बात आपको मैं और बताऊं, अगर आप उन्नति करने लगो, आगे बढ़ने लगो, तो सबसे ज्यादा दुख आपके अपने सगे वाले को ही होगा। जो आपका ढेर सग्गा है, सबसे ज्यादा समस्या उसी को होगी। दूसरे लोगों को कोई समस्या नहीं, दूसरे तो बड़े खुश, अरे वाह वाह बड़ी अच्छी बात है, बड़ा बढ़िया गाड़ी लाया। पर जो अपना सग्गा है, चलो लाया है तो एक्सीडेंट भी होगा एक दिन। ये विचार धारणा वाले, मुख में राम बगल में छुरी, खाते हैं सत्तू बताते हैं पूरी, मीठा मीठा मुंह पर बोलने वाले हैं महाराज। और सच बात यही है कि इस संसार में सब मीठा बोलने वाले ही हैं, सही बोलने वाला प्रिय अपना कोई नहीं है। इसीलिए किसी ने कहा, मतलब के सब संगी साथी, मतलब का परिवार,
मतलब की सब रिश्तेदारी, मतलब के सब यार, मतलब से ही प्यार मोहब्बत और मतलब से ही मिलना। और हर कोई है यहाँ मतलबी, कौन यहाँ है अपना। ये दुनिया है मतलब की, ओ भाई ये कहानी जग की। जिसके खातिर मरते मिटते सहते अनगिन पीर, अपनों के लिए कि जिनके खातिर मरते मिटते सहते अनगिन पीर, वही चलाता है सीने पर अपने घातक तीर। कि मतलब पड़ जाने पर इंसान रोता पैर पकड़ कर, मतलब पड़ जाने पर इंसान रोता पैर पकड़ कर। और काम निकलते ही गुर्राता और मिलता है जी अकड़ कर। ये दुनिया है मतलब की, ओ भाई ये कहानी जग की। ये दुनिया है मतलब की, ओ भाई ये कहानी जग की। पैसों से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल, पैसों से ही होते जग में प्रेम प्यार के मोल। और सुख में जो अपने बनते थे, दुख में सारे गोल। कि हाथों में सब लिए फिर रहे मतलब की पिचकारी, हाथों में सब लिए फिर रहे मतलब की पिचकारी। और मधुर वचन है मुख पर लेकिन मन में छिपी कटारी। ये दुनिया है मतलब की, खराब है नियति सबकी। ये दुनिया है मतलब की, खराब है नियति सबकी। हर आदमी अगर आप कुछ अच्छा काम करने चलो तो जो अपने ज्यादा नजदीक हैं सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं को होगी। याद रखना, अगर आपकी निंदा अगर आपकी बुराई होगी तो दूसरा नहीं अपना सगा ही सबसे ज्यादा करता है। देवराज इंद्र नारद जी के एकदम सबसे खास हैं। देवराज इंद्र की सभा में नारद जी का बराबर आना जाना है, रात दिन का उठना बैठना है, हमेशा का आना जाना है। लेकिन आज जब नारद जी तपस्या कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ने का उपाय कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान को पाने की सोच रहे हैं, तो देवराज इंद्र को दुख हो रहा है, देवराज इंद्र को समस्या हो रही है कि आखिरकार ये इतने आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तब देवराज इंद्र अपने मित्र कामदेव के पास गए। और कामदेव वह प्राणी है कि जिसने किसी को नहीं छोड़ा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम काल कहूं काहू न व्यापा। संसार में ऐसा कौन सा जीव है जो काम के बाण से और काल के बाण से बच गया हो? कोई नहीं। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े ज्ञानी, पराशर जैसे मुनि, श्रृंगी जैसे मुनि, विश्वामित्र जैसे महात्मा, जब ये लोग महाराज काम के आगे डिग गए तो फिर हम और आप तो बड़े साधारण हैं महाराज। इस काम ने किसी को नहीं छोड़ा। अच्छा, एक बात और, लोग कहते हैं कि काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो। छूट सकता है किसी का? सही सही बताओ। बचपन से हम लोग कथा कह रहे हैं और सुन रहे हैं,
और हम लोग हर कथा में यही कहते हैं, अरे भैया काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो। तो सही सही बताओ, किसी का छूटा? नहीं छूटा। और मुझे लगता है छूटे ना तो बहुत ज्यादा भी ना रहे। हमें काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों की आवश्यकता है। ये तीनों होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जितने की जरूरत हो। काम की भी जरूरत है हमें। अगर काम नहीं होगा तो हमारा वंश कैसे बढ़ेगा? वंश बढ़ाने के लिए काम का होना आवश्यकता है। वंश की वृद्धि के लिए, सृष्टि की वृद्धि के लिए काम की जरूरत है। तो काम उतना ही हो जितने की अपने को आवश्यकता हो। काम ऐसा ना हो कि हम पशु बन जाएं, कुत्ता बन जाएं, कुत्ते जैसा अपने जीवन में काम प्रवेश कर जाएं, वासना प्रवेश कर जाएं, पशु जैसा वासना प्रवेश कर जाएं कि ना बहन को पहचाने, ना माँ को पहचाने, ना पड़ोसी को पहचाने, ना भाभी को पहचाने, ना गुरु को पहचाने, ना शिष्य को पहचाने, ना इनको जाने, ना उनको जाने। वासना में अंधे भी ना हो जाएं। काम होना चाहिए, लेकिन वंश को बढ़ाने के लिए क्रोध भी होना चाहिए। क्रोध नहीं होगा तो अगल बगल के लोग सिर पे बैठने लगते हैं। तो जरूरत पड़ने पर क्रोध भी होना चाहिए। खबरदार, काम पुरता क्रोध ही पाहिजे। जर क्रोध केलं नाही तर मग गुरु शिष्याला चांगला म्हणजे शिष्याला भीती वाटणार नाही, बाळाला भीती वाटणार नाही, तर मन क्रोध त्याले दिखाना चाहिए। क्रोध दिखाना भी जरूरी है। अच्छा, लोभ की भी आवश्यकता है। लोभ नहीं होगा तो हम परिवार कैसे पालेंगे, संसार कैसे चलेगा, खेती क्यों करेंगे, ड्यूटी क्यों करने जाएंगे? लोभ नहीं होगा तो हम कथा करने क्यों आएंगे? कुछ मिलेगा नहीं तो आप कथा सुनने क्यों आएंगे? इसलिए लोभ का भी होना जरूरी है। लेकिन कितना? जितने की जरूरत है। जरूरत के हिसाब से काम चाहिए, जरूरत के हिसाब से क्रोध भी चाहिए, और जरूरत के हिसाब से लोभ भी चाहिए। लेकिन अगर यही अति हो गया, काम का अति हो गया, लोभ का अति हो गया, क्रोध का अति हो गया, तो फिर नुकसानदायक है। आप मुझे एक बात बताओ, हर घर में रोटी बनती है, हाँ या ना? हर घर में रोटी बनती है। रोटी कहाँ बनती है? चूल्हे में बनती है। अच्छा, हर घर में आग भी जलती है। आग कहाँ जलती है? चूल्हे में आग जलती है। अच्छा, तो जब तक आग चूल्हे में जल रही है तब तक तो रोटी पकेगी, और जिस दिन आग चूल्हे से बाहर आ जाएगी उस दिन आपका घर चलेगा कि घर जलेगा? घर जलेगा। उसी प्रकार क्रोध रूपी अग्नि ये चूल्हे के भीतर रहना चाहिए, वाणी पर संयम होना चाहिए। क्रोध रूपी अग्नि अगर ये वाणी के चूल्हे के अंदर है तो ये घर चलेगा। काही दिवशी लोकाला लय क्रोध होऊन जाते आणि शिवा देते, तो खूप भांडण करते, असं करणार तसं करणार, लाठी आण, बंदूक आण, चाकू आण, आणि क्रोध असा करते की क्रोध करता करता काय झालं, अरे बीपी वाढला, बेहोश झाले। तर असा क्रोधाचे काय गरज, जेव्हा से आपला नुकसान होणार। आणि क्रोध आपला नुकसानच करायसाठी येते। क्रोध आपला दुश्मन आहे। जर मनात क्रोध वाढला हा शरीर नियंत्रित राहत नाही। क्रोध मध्ये, वाणीमध्ये असे शब्द निघून जाते की कोणाला असे हृदय चीर देता है। अच्छा, लोभ भी उतना ही चाहिए जितने की अपने को जरूरत हो। तो लोभ अपने इस बुद्धि के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं आना चाहिए। और काम इस आंखों के अंदर होना चाहिए। अगर ये बाहर आया तो फिर मामला गड़बड़। पहले के जमाने के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अगर किसी को देखो तो बड़े ध्यान से ना देखो। क्यों? क्योंकि काम को भगवान शंकर जी ने जला दिया था, और काम का एक नाम है अनंग, यानी वो नहीं रहेगा तो भी है। तो एक बार एक टक देखने से काम हृदय में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए एक टक किसी को देखना नहीं चाहिए।
एकटक अगर देखना है तो किसको देखो? नवरदेव को. कोणाला पाहायचं? देवाला पाहायचं. आणि त्या देवाचे नाव काय आहे? महादेव, नवरदेव. देवाला. तो इंद्र कामदेव के पास आए और कामदेव से कहते हैं, मित्रवर्य महावीर. महावीर, और सच में कामवीर है. मित्रवर्य महावीर सर्वदा हितकारक. श्रृणु प्रीत्या वचो में त्वम कुरु सहायम आत्मना. ए कामदेव, ए कामवीर, ए महावीर, मेरी मदद करो मित्रवीर. आपने सदैव मेरी मदद की है, आज मैं मुसीबत में हूं. कामदेव ने कहा, महाराज क्या समस्या है? बताइए, मैं आपका मित्र हूं, मैं आपकी समस्या को दूर करूंगा. तो इंद्र ने कहा, हिमशैल गुहायाम ही मुनिस्तपति नारदः मनसोद्देश्य विश्वेशम महासंयमवान्वक. अरे महाराज, क्या बताऊं, हिमालय पर्वत की तलहटी में देव ऋषि नारद जी तपस्या करने बैठे हैं और उनकी तपस्या से हमें बड़ी समस्या हो रही है. आप जाके उनकी तपस्या को भंग करो. कामदेव आए नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए, अपने सहचरों को लेकर, अपने परिजनों को लेकर, अपने परिवार वालों को लेकर, और आकर कामदेव ने नारद जी के ऊपर खूब प्रभाव किया, खूब नृत्य किया, खूब नाचे, खूब कूदे. लेकिन वाहरे देव ऋषि नारद जी का ध्यान भंग नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि सीम को चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु. राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम. हो सीम को चापी सकई को तासो बड़ रखवार रमापति जासु. राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम. काम ने खूब प्रभाव दिखाया देव ऋषि नारद के सामने, लेकिन नारद जी का ध्यान ज्यों का त्यों रहा. नारद जी का ध्यान भंग नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिसके हृदय में परमात्मा का वास हो, जिसके हृदय में भगवान का ध्यान हो, उसका कभी भी अहित नहीं होता है, उसका कभी भी नुकसान नहीं होता है. जिस दिन हृदय से परमात्मा निकल जाते हैं, अहित अपना उसी क्षण होता है. जब तक भगवान साथ में है तब तक अपना नुकसान नहीं होता. शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर 24 घंटे हम भगवान के साथ में रहेंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा, और जिस क्षण भगवान हमारे दिमाग से बाहर जाएंगे, विपत्ति उसी समय अपने जीवन में आती है. इसीलिए कहा गया कि मुखो पवित्रम यदि राम नामम, हृदय पवित्रम यदि ब्रह्म ध्यानम. इस मुख की शोभा है निरंतर भगवान के स्मरण से, इस हृदय की शोभा है निरंतर भगवान का ध्यान करने से. अगर हमें सुंदर ही बनाना है तो हमें इसे सुंदर बनाना चाहिए. पर हम लोग आजकल किसे सुंदर बना रहे हैं? कोई यहां सुंदर बनाता तो कोई यहां सुंदर बनाता, तो कोई यहां सुंदर बनाता, तो कोई यहां सुंदर बनाता, तो कोई यहां सुंदर बनाता. मला एक गोष्टी सांग, हे सुंदर आहे ना, हेही सुंदर आहे, हेही सुंदर आहे, हेही सुंदर आहे.
खरं खरं सांगू का, हे फक्त बाहेरून चांगला दिसत आहे, आतमध्ये तर याच्यावर कोणी जाऊ नये, कारण हे फक्त वरवर चांगला दिसत आहे. अच्छा बरं, डोळा चांगला आहे ना, तर डोळ्यामध्ये काय निघते सांग. नाक सुंदर आहे, आक्षी काय निघते, होठ सुंदर आहे, एखादे दिवस जेवण झालं जास्त, वा बोल. कान चांगला आहे, कान सुंदर आहे, कानामध्ये काय निघते, म्हणजे तुम्हाला जे जे चांगला दिसत आहे ते सगळे गंदगीचे मकान आहे. हे फक्त वरवर चांगला दिसत आहे, आतमध्ये सगळे गंदगी चे साम्राज्य आहे. तर म्हणून वर जाऊ नको, आतमध्ये पहा. जर सुंदर बनायचं तर चित्र नाही, चरित्र चांगला सुंदर ठेवा महाराज. चित्र आज चांगला आहे, उद्या नाही राहणार. माझा नाव माझ्या बापाने कृष्णा ठेवला होता, आज पहा सुदामा झालो. पोट इकडे गेला, तोंड कसं कसं झालं. आज सुंदरता है, कल नहीं रहेगी, लेकिन अगर एक बार मन शुद्ध हो गया, एक बार मन सुंदर हो गया, तो आजीवन अपना चरित्र सुंदर बना रहेगा महाराज. इसीलिए मन को सुंदर बनाना है, मन की भावना को सुंदर बनाना है. कामदेव ने अपनी सुंदरता का खूब जाल बिछाया, लेकिन वाह देवर्षि नारद जी का ध्यान भंग नहीं हुआ महाराज. तब कामदेव ने एक हथियार और फेंका, याद रखना.